हेलो बच्चों। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सो सॉल्यूशन करेंगे। ये 1.2 का जो है सो है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में जो है सो बच्चे गलती करते हैं। आप 5 मिनट देखिए, आपको जो है सो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। बाकी जो है सो आज जो है सो इसमें अभी 9th का जो है सो सॉल्यूशन करते हैं। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या रखने पर आधारित है। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच में आपको अपरिमेय संख्या रखना है। तो पहला क्या बोल रहा है? 1/3 और 2/3 ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो रिपीट नहीं करेगा, दशमलव के बाद एक भी डिजिट जो है सो रिपीट नहीं नहीं करेगा। तो देखिए, पहला का अगर सॉल्यूशन करें तो आपको क्या लिखा? 1/3 और इधर ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं। 1/3 और 1/2। तो आप पहले क्या लिख लीजिए? 3 से 1 को ऐसे अगर आप बोलेंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे कि 0.333, मतलब ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। और 1/2 को 0.5 होगा, ठीक है। कैसे होता है फिर भी देख लीजिए। 3 से 1 को भाग दीजिए तो 0 दशमलव, दशमलव के बदले एक शून्य, तो 3 तिया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर घटाइए, एक आ जाएगा। अब देखिए यही वाला रिपीट कर गया तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। दशमलव है, 0 लगाइए। 3 तिया 9, फिर से जो है सो यहाँ 9, फिर 1, ये चलते रहेगा। तो वही चीज लिखे हैं। तो और 1/2, 2 से 1 को भाग दीजिएगा, 0 दशमलव, दशमलव है तो इसके बदले 0 आ गया। 2 × 5 = 10। तो आप जो है इसे 0.5 देखिए यही लिखे। तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? 1/3। 1/3 का भाग लिख लीजिए, ये कितना आएगा? 0.33। दो डिजिट तक लिख लीजिए। और यहाँ पे 1/2 का वैल्यू लिख लीजिए, वो कितना है? 0.5। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या कैसे लिखिएगा? आपको क्या करना है? सिर्फ एक डिजिट पे फोकस कीजिए, दशमलव के बाद एक डिजिट पे फोकस कीजिए। देखिए बताते हैं। तो यहाँ देखिए 0.3 है और यहाँ 0 के बाद जस्ट 5 है। तो 3 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर लिख ले, तो 4 लिख लेते हैं, सबसे आसान हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? एक ही पूछा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ 0, एक बढ़ा दीजिए, 0.4, मतलब 3 3 और 0.5, 0.5 इसके बीच में रहना चाहिए। 0 4 यहाँ लिख लिए। अब अपरिमेय लिखना है। अभी अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो आपको इसके आगे रिपीटेशन, नॉन रिपीटिंग रखना है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अपने मर्जी से 1 से 9 तक आप कुछ भी लिखते जाइए, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो 4 1 2 8 5 शून्य, शून्य हो गया। फिर 9 लिख लीजिए, फिर आप 3 लिख लीजिए, कुछ भी और ऐसे लिख दीजिए, बस हो गया। ये सबसे आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से। तो आपको अपरिमेय संख्या पूछा है एक पहला क्वेश्चन में, तो अपरिमेय संख्या आप बता दिया। अब क्या बोला? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में, दूसरा क्वेश्चन देखिए किसके बीच में बोला है? 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ 2 और इधर लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। 2 और 3 के बीच में तो पहले परिमेय बना लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। आप ऐसे आसानी से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में कौन सा आता है? 2.2 दशमलव 5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, बस ये समझिए। परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बोला तो परिमेय संख्या जो है सो लिख लीजिए, परिमेय संख्या। वो कि 2 और 3 के बीच में 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 मतलब इसके बीच में आना चाहिए। तो 2.5 जो है सो परिमेय हो जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करना चाहिएगा। तो ये दशमलव हटा करके यहाँ 0 लिख लीजिए। तो ये 25 25, 5 दूनी 10। तो आप बोल सकते हैं कि 5/2 ये एक परिमेय संख्या हो गया। अब एक और बोला, एक अपरिमेय संख्या भी लिखना है। तो देखिए अपरिमेय संख्या लिखना बताते हैं। अपरिमेय 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 3 से छोटा और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा आप लिख सकते हैं 2,
के बाद क्या कीजिए, दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, 2.1 से स्टार्ट कर दें, एक लिख लीजिए। 1 5 3, देखिए कुछ भी रैंडमली लिख रहे हैं, 1 5 3 2 4 3 0 5 6 7, कुछ भी लिखते जाइए जहां तक आप, बस ये डॉट डॉट लगाना है। तो एक अपरिमेय संख्या भी हो गया आपको। यहाँ पूछा एक परिमेय, एक अपरिमेय। अब इसके बाद फिर बोल रहा है 2 तथा 3 के बीच में कितना परिमेय और कितना अपरिमेय होता है। तो आपको बताया था अनगिनत, कितना होता है, अनगिनत। तो लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच, 3 के बीच, इसी के बीच में पूछा है ना, 2 और 3 के बीच, 3 के बीच अनगिनत, अन अनगिनत, है ना, अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा। अनगिनत अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होते हैं, होते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपको जो है सो करवा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा 9 का तीसरा, 0.2 और 0.32, तो लिख लीजिए पहले 0.2 और इधर 0.32। तो इसके बीच में क्या बोला है लिखने के लिए, अपरिमेय संख्या, तीन अपरिमेय संख्या। तो देखिए, तो अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय लिखना है। ये तो परिमेय संख्या है, ऊपर वाला 0.2 और 0.32, तो अपरिमेय लिखना है। तो सबसे देखिए, पहला लिखते हैं, दूसरा और तीसरा, देखिए तीनों कैसे लिखते हैं। अब फर्स्ट वाला पोजीशन पे ध्यान दीजिए, ये दशमलव के यहाँ 0.2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, बस इस पे ध्यान रखिए। 2 और 3 के बीच में आपको आना है, पहले 0.2 लिख लीजिए, और मतलब 0.3 से छोटा होना चाहिए। तो 0.25 लिख लेते हैं, क्योंकि वो 0.3 है। तो 0.25 0.3 से छोटा होता है, पहले ये लिख लीजिए। सब जगह इसे लिख लीजिए, जीरो जितना भी निकले, 0.25 ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप, अब यहाँ से रैंडमली कुछ भी चलिए, जैसे अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 5 6 7 3 0 1 2, ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक लगाए हैं, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे, यहाँ 3 कर दीजिए अपने आप। और बाकी अगर आपको मन है तो ऐसे देख करके यही सेम वैल्यू यहाँ रिपीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 5 6 7 3 0 1 2, फिर 5 6 7 3 0 1 2, तो आप ऐसे डॉट लगा, तो तीन अपरिमेय संख्या हो गया। बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरा। तो ये भी आप सीख गए होंगे, आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला आपको, चौथा, 2 और 2.5, है ना, 2 और 2.5 के बीच में कितना, दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ये भी आसान है। देखिए, अब आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया, तो देखिए आपको क्या बोला, 2 और 2.5 के बीच में आपको लिखना है। तो आप यही मतलब फोकस कीजिए यहाँ पे। यहाँ तो पहले 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब आगे चलिए, इधर देखिए, इधर क्या है, 5। तो और इसको लगा लीजिए, यहाँ शून्य है, सपोज इधर समझ सकते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखना था, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपको लिखना है कितना, दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो दो अपरिमेय संख्या, देखिए लिखने बताते हैं, जैसे 2, अब 2 दशमलव, यहाँ 5 है ना, दशमलव के बाद इससे कोई छोटा ले लीजिए, कोई भी छोटा। तो और जीरो, जीरो से बड़ा ले लीजिए, या जीरो ही रखिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 0 दशमलव, चलिए 2 लिख देते हैं, पहले 2.2 लिख लीजिए। अब यहाँ से कुछ भी रिपीट कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ से लिखते हैं 5 6 7 3 1 0 5 2 शून्य। अब कुछ भी लिखते जाइए। अब 2 है, तो अब ये वाला 5 है ना, इसके यहाँ पे 2 दशमलव, इधर वाला 5 है, लेकिन सेकंड वाला पोजीशन पे आपको ध्यान रखना है, 2 है, 5। आप छोटा लिख लीजिए, 4 से स्टार्ट कर लीजिए, बाकी सब सेम लिख लीजिए। आप कुछ भी इधर से बस रिपीट नहीं करना है। 3 1 0 5, देखिए जैसे 9 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप 7 अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, आप ऊपर वाला भी रिपीट कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका जो है सो, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप
को डाउट नहीं हुआ होगा, बट ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का भी आपको क्लियर करवाते हैं। अब जैसे ये है, अब आपको दो क्या है, अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या जो है सो आपको लिखना है। क्या लिखना है? दो अपरिमेय संख्या के बीच में लिखना है। मतलब अब देखिए, जैसे इसमें कैसे करते हैं, जैसे पहला, एक सेकेंड, ये कुछ हुआ, हाँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको क्या बोला है? √3, √3, और इधर लिख लेते हैं √5, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि √3 और √5 का वैल्यू पिछला वीडियो में आपको याद करवाए होंगे, आपको बोले थे याद कर लेने के लिए, तो आपको याद कर लेना है। तो जैसे इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि कितना होता है, 1.732, ये अपरिमेय संख्या होता है। √5, रूट वर्गमूल 5 का भी वैल्यू बताए थे, 2.236, या तो आप याद कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी आज बता दें। उनको क्या बोला है? दो परिमेय संख्या लिखना है, दो परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या तो आपको क्या होता है, वो जो है सो या तो शांत होगा, या जो है सो मतलब रिपीट करेगा, लेकिन सेम ही डिजिट रिपीट करता है। तो आप, 3 2 है ना, देखिए 1.732 है, यहाँ तो 2 से स्टार्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए परिमेय लिखना है, आप लिख लीजिए 1 दशमलव लिख लीजिए, 1 दशमलव, ये पहला ही डिजिट पे फोकस कर लीजिए, और इधर तो 2 है, 1.8। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा लिखना चाहिएगा, तो आप वो शांत छोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा जो है सो लिखना चाहिएगा, तो उसको लिख लीजिए 1.85। ये आसानी से आपका जो है सो क्या हो गया, ये आपको परिमेय संख्या हो गया। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या इसको सॉल्व जब कीजिएगा, तो ये वाला दशमलव यहाँ लिखने का, ऐसे लिखने के बाद दशमलव हटाइएगा, 0 आ जाएगा, 2 से 2 पचे 10, 2 9 18, तो ये कितना आ जाएगा, 9/5, ठीक है। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, ये दशमलव हटा करके आप जो है सो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, तो 5 से 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, और 5 7 35, और यहाँ पे आ जाएगा 20 बार में, है ना, 20 बोल रहे हैं, 5 दूनी 10, हाँ 20 बार में, तो ये आ जाएगा 37/20। तो दो परिमेय संख्या लिख ली, एक 9/5 आएगा, एक 37/20 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी 10 का एक हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, √3 और √7 के बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन है √3, रूट वर्गमूल 3, और इधर है वर्गमूल 7। तो √3 का वैल्यू बताया आपको, वो होता है 1.732, ये अपरिमेय संख्या होता है। और √7 का भी वैल्यू हम आपको याद करवाए होंगे, तो √7 का वैल्यू कितना होता है, 2.645, तीन ही डिजिट तक आपको याद रखना है, ठीक है, ये होता है। बस आप फोकस कर लीजिए, क्या लिखना है इसके बीच में, तीन परिमेय संख्या लिखना है, तीन है ना, तीन लिखा हुआ है, तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो तीन परिमेय संख्या कैसे लिखिएगा, तो आप फोकस कीजिए, वही 1.7, यहाँ भी 2 से ही स्टार्ट है, तो कोई नहीं, 1.8 से ही स्टार्ट कर, या आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा। या फिर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं, 1.8 लिख लीजिए पहला, और दूसरा जो है सो अगर आपको लिखना है, तो 2.5 लिख लीजिए, वो भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.645 से छोटा होना चाहिए, और 1.732 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आप परिमेय परिमेय संख्या जो है सो आप लिख लिए, ठीक है। परिमेय संख्या ए और बी, मतलब इसका हो गया। इसको अगर सॉल्व करके लिखना है, तो वही इस दशमलव को हटाएंगे, 10 लिखेंगे, 2 9 18, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 9/5। और 2.5, ये भी दशमलव हटाए, 10 आ गया, 5 5 25, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5/2। तो दो परिमेय संख्या क्या हो गया, ऊपर वाला 9/5, और 37/20, और इसके √3 √7 के बीच में क्या आ जाएगा, 9/5 और 5/2। ऐसे आप लिख कर गिन सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दो पूछा है, तो इसलिए दो ही क्वेश्चन, दो ही जो है इसे लिखे। अब दो हो गया। अब तीसरा देखिए क्या है, पाई और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। देखिए, पाई और √3, है ना, √3 के बीच में, ठीक है। तो √3 का तो वैल्यू आपको याद है, वह 1.732, और पाई का वैल्यू आपको याद होगा, आप किए होंगे, 8वीं में भी पढ़े होंगे। तो पाई का वैल्यू होता है, आपको लिख देना 3.14, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। ये भी आपको क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप तो ये तो, एक सेकेंड, आपको दशमलव नहीं दिखा होगा, 3.14, ठीक है, 3.14 होता है। तो इसके बीच में आपसे क्या पूछा है, बीच एक अपरिमेय संख्या,
परिमेय परिमेय अपरिमेय लिखना है। तो अपरिमेय ध्यान से देखिए, ये 3.14 है, ये 1.732 है। तो आप अपरिमेय संख्या लिखना है तो इसके बीच में कोई भी एक आपको क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको पता है कि वो रिपीट नहीं करेगा, है ना, तो वो क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा। अपरिमेय संख्या बस छोटा होना चाहिए, किससे, 1.732 से, और इधर 3.14 से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, दो से स्टार्ट कर दें, दो होता है 1.732 से बड़ा होता है और इससे छोटा। तो दो दशमलव, अब देखिए यहाँ पे अपने मर्जी से आप कुछ भी लिखिए, 2.8530, देखिए कुछ भी रैंडमली लिख रहे हैं, 3 0 1 3 5 6 9, ऐसे डॉट कर दीजिए। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको जो है सो समझ में आया होगा। तो आज जो है सो इसमें 9 और 10 नंबर जो है सो 1.2 एक्सरसाइज का जो है सो इसमें खत्म कर दिए, मतलब सॉल्व कर दिए। यहाँ तक आपको समझ में, अब इससे इन सब क्वेश्चन से डरने, अब आपको चुटकी भर में आप जो है सो क्वेश्चन, अच्छा ये होता है, इसको फटाफट फटाफट कर दिए, ठीक है। आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप देखिए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो है सो, और बाकी जो है सो थैंक यू।